दरख्त सदका जारियाँ हैं। ज़मीन पर फैले दरख्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा अतिया है। दरख्त हमें ना सिर्फ साया देते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मुआवन साबित होते हैं। दरख्त सैलाब की तबाहकारियों से बचाव और ज़मीन के कटाव को रोकने का अहम ज़रिया हैं। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के कुल रकबे का 25% हिस्से पर जंगलात का होना बेहद ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जिसने अपनी मदद आपके तहत अपने गांव में शजरकारी का आगाज़ किया और इसे परवान चढ़ाने के लिए मसरूफ़ अमल है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके जहन में ये मोटिवेशन, ये ख़्याल कैसे आया। ये मोटिवेशन ऐसे आई कि मैं जो है ना वो पोस्टें पढ़ता रहता था, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ पोस्टें में पढ़ता था। तो एक दिन मैंने पोस्ट पढ़ी, अगर आप अपने घर में जामुन लेके आ रहे हैं तो आप ये जामुन जो हैं आपके लिए, ये आपने फल तो खा लिया लेकिन इनका आपने ख्याल करना है। इसकी गुठलियाँ आपने ज़ाया नहीं करनी, इसकी गुठलियाँ आपने कहीं पे जो जगह गवर्नमेंट की या वहीं वैसे पड़ी है खुली जगह वहाँ पर आपने फेंक देनी। तो मैं जो है वो एक अपनी बेटी को लेके वो फेंकने के, छोटी सी मेरी बेटी 2-2.5 साल 3 साल की, तो बच्चे होते हैं, बड़ा बाबा जी किधर जा रहे हैं, मैंने कहा वो बेटा हम पौधे लगाने जा रहे हैं। तो जब मैं लेकर उसको गया वहाँ पर तो वो जो है वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, और उसने वहाँ पर जब हमने पौधों वो गुठलियाँ फेंकी, जब हमने गुठलियाँ फेंकी तो गुठलियाँ फेंकने के बाद मैं तो भूल गया गुठलियों को, लेकिन जब हम उस जगह से गुजरते, जब भी गुजरते तो वो मेरी बेटी मुझे कहती, अब बाबा आप हमने यहाँ पे लगाए थे, दरख्त लगाए थे, आए देखें कितने कितने हो गए। मैंने कहा इस बच्ची को इतना जो है वो ख्याल है तो हमें क्यों नहीं इसके लिए जो हमें एफ़र्ट करनी चाहिए। और इसको तो नहीं पता कि इसका इन्वायरमेंट में क्या है, लेकिन ये बस दरख्तों से प्यार करती है, तो हमें ख़ुद जो है एफ़र्ट करनी चाहिए ताकि ये जो बच्चे अब इतना प्यार कर रहे हैं, जब ये कल बड़े हों तो इनके लिए ये हो कि हम ऑक्सीजन और इस तरह की चीज़ें, ये दरख्त लगाएँ, प्लांटेशन करें, फ़ायदा हो जाए। तो हम वो बच्ची के जो है ना वो बार बार मुझे मोटिवेट करने की वजह से मैंने कहा जी ये हम करते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने अपने घर के सामने एक दरख्त लगाया, एक पौधा लगाया। अब सुबह हम 6 बजे उठ के सबसे पहला काम फजर की नमाज़ पढ़ते। फजर नमाज के बाद जो हमारा काम होता वो यही होता कि हम बाहर जाके उसको पानी देते थे रोज़ाना। अब मैं भूल भी जाता तो मेरे बच्चे जो हैं वो क्या कहते जी बाबा जी अब पानी दे, वो पानी भर के ना पहले उन्होंने रखा होता, चलें जी पानी देने चले जाए। तो मैंने कहा, जब ये बच्चों का जब मैंने प्यार देखा, मैंने कहा अब इनके लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और एफ़र्ट जो है वो फिर मैंने स्टार्ट की, पहले तो अपने वो वैसे बीज फेंकने से। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी मोटिवेट हुआ, मैंने कहा इसको अब वो इलाका जहाँ पे दरख्तों की ज़रूरत है वहाँ पे ये मैं लगवाऊँ। तो फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया लगवाने वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिलते गए। मैं कहता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी जिसकी इंतहा कोई नहीं। बहरहाल जी आपका शुक्रिया, आप जिन्होंने तावन किया है और जो मेरे साथ चल रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्लांटेशन का सरसब्ज़ पाकिस्तान आगाज़ शहर फोरम के तहत इंशाल्लाह हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और आपकी मोहब्बत और आपका तावन हमारे साथ रहेगा। हम इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट लगाएंगे और आपको अपने साथ रखेंगे। हमारा मंसूबा था, हमने अहबाब से, आप कई अहबाब जानते भी होंगे, हमने एक छोटा सा मंसूबा स्टार्ट किया कि 10 रुपये का एक दरख्त, हम 4000 दरख्त लगाना चाहते हैं अपने इलाके में। मुझे दरख्त जो है वो मिलना तो आसान था, बल्कि मिल भी गए, लेकिन जो प्रॉब्लम था कि उन दरख्तों का ख्याल करना सबसे मुश्किल काम था। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरे ख्याल में था दरख्त लगा देंगे बस वो खुद ब खुद हो जाते हैं। दरख्त खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता। ये तो बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है उस वक्त दरख्त होते हैं। अब हमने जो ये मनसूबा लगाया, अब हमारे पास 4 किलोमीटर की जगह थी। उस 4 किलोमीटर में हमने 2000 दरख्त का टारगेट रखा कि हम 2000 इस पर दरख्त लगाएंगे। अब जब हम दरख्त लेने के लिए गए महकमा जंगलात के पास, महकमा जंगलात ने कहा जी आपको हम 6 इंच या 1 फुट ज़्यादा जो है वो पौधा नहीं दे सकते, ना होते हैं हमारे पास, तो इसको आप, हमने कहा ये तो बहुत छोटे हैं। बहरहाल हमको वो मैनेज करना पड़ा। हमने वो एक जो है वो 1 फुट का या 1.5 फुट का वो पौधा उनसे लिया, जिसमें किकर भी था, टॉली भी थी, शेषम जिसको बोलते हैं, उसमें शहतूत भी था। और उसके अलावा हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि हम गांव के पास से गुज़र रहा है,
हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ फलदार पौधे भी हों। तो हमने तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर फलदार पौधों की शजरकारी की। वहाँ पे हमने आम लगाया, वहाँ पे हमने जामुन लगाया, कचनार लगाई, इस तरह के और पौधे वहाँ पर लगाए। तो ये हमारा एक मंसूबा जो था, ये बज़ाहिर हमें लगता था पता नहीं कैसे हम इसको कामयाब करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको आगे लेकर चले तो हमें हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें खुलती गई कि इसके ऊपर एक बंदा भी चाहिए, एक स्पेशल बंदा चाहिए जो इसका ख्याल करे। वो भी हमने उसको मैनेज किया, और वो बंदा फिर साफ ज़ाहिर है वो जब हमने महकमे को कहा कि बंदा दें कोई, महकमे ने हमको जवाब दिया, महकमा अनहार ने भी कहा हमारे पास बंदा कोई नहीं, महकमा जंगलात ने कहा हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा काम है, हम आपको बंदा कैसे दे सकते हैं, आपके 2000 पौधे आपने खुद लगाए हैं, आप खुद इनका ख्याल करें। बहरहाल हमने उसको भी मैनेज किया। हमने एक वॉलंटियर जो तौर पे एक बंदा जो है उसको डेडिकेट किया, और उनको हर दूसरे दिन पानी देना पड़ता है। दूसरा वो हमने लगाया नहर के किनारे किनारे। अब नहर के किनारे किनारे साफ ज़ाहिर है वहाँ पे जानवर भी गुजरना है, हर एक ने वहाँ पे गुजरना है, हर एक की जगह है, पब्लिक प्लेस है, हम किसी को रोक नहीं सकते, ना जानवरों को रोक सकते हैं, ना हम लोगों को रोक सकते हैं। तो ये हमारे लिए दूसरी परेशानी थी। बहरहाल हमने उसको मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है अब लोगों को अवेयरनेस भी लोगों में क्रिएट की, लोगों के पास गए, उनको बताया हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये पूरे रोड पे आपको जो है 4 किलोमीटर में आपको 5 से 10 पौधे नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? हालांकि यहाँ पे ज़्यादा पौधे होने चाहिए और नहर के ऊपर है, ज़्यादा इसका फ़ायदा होना चाहिए। बहरहाल आवाम ने हमारा कुछ साथ दिया, कुछ उनकी मुखालफत भी आई, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए पॉजिटिव जेस्चर समझा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काम किया। उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अब ये आया है अल्लाह के फजल करम से कि अब हमारे पौधे जो हमने 1 फुट के लगाए थे अब 3-3, 4-4 फुट के अब वो हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब वो हमारा 4 महीने का सीज़न था, मार्च से लेकर जुलाई तक ये सीज़न था जिसमें हमने इनको पानी देना, इनका ख्याल करना, बहुत ज़्यादा केयर की है। अब क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है और बरसात में ये पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और उनकी जड़ें भी ज़मीन में लग चुकी हैं, तो अब ये हमारे लिए, अब हम जब इसको देखते हैं, जब लोग इसको देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये ख्वाब था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ख्वाब की ताबीर की और वो ख्वाब जो है आज हमारे सामने जब हम उसको देखते हैं और वो हमारा दिल खुश होता है कि हमने एक एफ़र्ट की है और अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जो लोग मेरे साथ हमारे काम कर रहे हैं, जो सुबह शाम इसका ख्याल किया करते थे, तो उनको हम तनख्वाह नहीं दे सकते, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, ना हैं। और हमने उनको कहा जी हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ये है कि आपको थोड़ा बहुत खर्चा मर्चा दे दिया करेंगे। तो ये अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मेरे बड़े भाई हैं नासिर बलोच साहब, वो सारा इसको देख रहे हैं, तो उन्होंने दिन रात जान मार के इस पर काम किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 4-4 फुट, क्योंकि मैं वो उनसे मिलने के लिए आता तो वो पानी दे रहे होते, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के पानी दे रहे होते और एक एक पौधे का ख्याल कर रहे होते, एक एक पौधे से जैसे बातें कर रहे होते हैं वैसे उनका ख्याल कर रहे होते। तो फिर मैंने उनसे पूछा यार ये तुम बड़ी यार आप हिम्मत कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या वजह? तो उसने कहा यार मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरे वालिद साहब के लिए ये सदका जारिया बन जाए, मेरी औलाद के लिए सदका जारिया बन जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो खैर का काम है, हम भी इसमें शरीक हो जाए। तो ये जज्बे होते हैं और ये चीज़ें होती हैं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। आपको 2-3 साल इसका रिज़ल्ट ही कोई नज़र नहीं आना। जो पौधा आज 3 फुट का है उसने जब जाना है 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट पे, उसको 2 साल लग जाने। इसका मतलब ये है कि आप 3 साल के लिए आप उसमें बाउंड हो गए हैं। अब आपने 3 साल उनका ख्याल करना है और 3 साल जो है आप किसी को अपनी वो कार करके दिखा भी नहीं सकते। तो इसलिए कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये लंबा काम है और जो हमने शुरू किया, लेकिन हम मायूस नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले दिन से जब हमने शुरू किया तो बड़े लोगों ने बात किया आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग हमें पौधे ला कर दे रहे हैं। जो हमें कहते थे आप क्या कर रहे हैं, अब वही कहते हैं कि यार हमारे पास पौधे हैं, आप ले लो, अब हमसे इतने पौधे लेकर लगा दो, हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो हमने 10 रुपये से ये काम शुरू किया था। एक बंदे से हमने कहा आपने एक पौधा लगाना है 10 रुपये दें, तो किसी ने अपनी माँ के नाम पर, किसी ने अपने भाई के नाम पर, ये जो सारे पौधे लगे हुए हैं ये उन्हीं के हैं। हम तो सिर्फ इसका ख्याल करने वाले हैं, ये आप ही के पौधे हैं, आप ही ने ये सारा कुछ किया हुआ है, हम तो सिर्फ उनका ख्याल करने वाले हैं और ख्याल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये किसी स्टेज पर ये कामयाब होंगे। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये आपने लगा तो दिए, ये हो जाएंगे बड़े, ये इतना स्लो काम है कि इसका फ़ौरन रिज़ल्ट ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ पर 4 किलोमीटर का एक सड़क है जो नई तामीर हुई है और उसके दोनों साइडों पे बहुत खूबसूरत
ग्रीन बेल्ट भी जो है वो छोड़ी हुई है, लेकिन उसका ख्याल कोई नहीं करता। अब महकमे वालों से बात करें, वो कहते हैं हमारे पास इतने फंड ही नहीं है। तो हमने अब सोचा है कि इसी बरसात में इंशाअल्लाह रहमान हम वहाँ पर जो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, हम वहाँ पर जो मौसमी जो हैं पौधे वो भी लगाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान उसको कामयाब भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट जारी है। और हमारे गांव का कब्रिस्तान है और उस हमारा एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हम कब्रिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर काफ़ी जगह पड़ी हुई है। तो साफ ज़ाहिर है ये तो मरना जीना ज़िंदगी के साथ होता है। हमने वहाँ पर वो कब्रिस्तान के लिए वो जगह जो है वहाँ पर 500 पौधे लगाने का प्रोग्राम बनाया। इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब उसको भी हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तो मेन मकसद बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जब आएँ तो ये ना हो कि वो दरख्त की छाँव तले ना बैठ सकें, वो दरख्त की छाँव तले बैठें और उसको एंजॉय करें और वो हमारे लिए दुआ करें। और दरख्त जो हैं ये ख़ुद दुआ होते हैं। और वो मैं पढ़ रहा था, जिस घर से दरख्त उठ जाता है उस घर से अल्लाह की बरकतें उठ जाया करती हैं। तो इसलिए दरख्तों का ख्याल करें, जो आपके इर्द गिर्द हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें और कोशिश करें। कल एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कोशिश करें कि आप इस बरसात में आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो घर में आम लेके आते हैं उसकी गुठली आप उस जगह फेंकें जहाँ पर हो जाए। आप घर में जामुन लेके जाते हैं, उस जामुन को आप वहाँ पर फेंकें, उसके बीजों को आप डस्टबिन में ना फेंकें, उस जगह पर जाकर फेंकें। आप जा रहे हैं मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो वो एक शापर में डालें और जाके जो आपकी फुटपाथ है, जो फुटपाथ के ऊपर जगह बनी होती है वहाँ पर फेंक दें। तो उनमें से कोई अगर एक भी होगा तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करें, ये चीज़ें बड़ी कीमती हैं। और ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मंसूबे में कामयाब करे। और अभी आप ये मंसूबा देख रहे हैं, अभी आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है जितनी हमने एफ़र्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको जब देखते हैं, जब एक नया बंदा आगे देखता है तो कहता है यार कुछ भी नहीं, अभी तो छोटे छोटे दरख्त हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था हमें पता है कि ये कितने थे, हमने इसको कहाँ तक ले गए। तो इंशाल्लाह ये एक साल के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है 7-8 फुट के हो जाएंगे, फिर ये नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी हिफाजत जो है वो भी हम मज़ीद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।